परमपिता परमात्मा सदाशिव का दुलार, लाड़, प्यार सदा मिलता रहे। पिता और पुत्र, पिता और पुत्री, आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो महाशिवरात्रि में आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आप संसार में जितने भी जगह जाते हैं वहाँ पे आप बोलते हैं कि राम दरबार है, श्याम दरबार है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप बोलते हैं शिव परिवार है। शिव परिवार में सबसे पहले गजानन गणपति महाराज हैं, उनके पास मूषक है। कार्तिक जी हैं, उनके पास उनकी सवारी मोर है। माँ जगदम्बे हैं, आदिशक्ति पार्वती माँ, उनके पास सिंह की सवारी है। और मेरे भोले बाबा हैं, उनकी जो सवारी है वो बसहा बैल है। भोले बाबा और भोले बाबा के गले में नाग है और भोले बाबा के सर पे चंद्रमा और गंगा की धार है। अब प्यारे भक्तों, ये सारे जो भी बाबा के वाहक हैं वो सब विपरीत हैं। फिर भी अब सांप का दुश्मन मूसक, मूस, चूहा और मोर सांप का दुश्मन। मोर सांप को खाता है और नाग जो बाबा के गले में है वो चूहे को खाता है। शेर बैल को खा सकता है, लेकिन वहाँ पे समता है, एक है। ये ऐसा शिव परिवार है। और महाशिवरात्रि के दिन हमको शिव परिवार से सीख मिलती है कि हम अपने परिवार के विभिन्न दुश्मनों के तरह रहने वाले लोगों के संग भी मित्रवत व्यवहार करते हैं। कोई मोटा, कोई पतला, कोई गोरा, कोई काला, कोई अमीर, कोई गरीब। हमारे गांव में, हमारे देश में लोग रहते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार क्या है? हम सबके साथ एक रस रहें, शिव परिवार की तरह रहें। और बाबा के पास डमरू है जो डमडम डमडम, सुबह भी डमडम, दोपहर में भी डमडम और शाम को भी डमडम। प्यारे भक्तों, इससे ये शिक्षा मिलती है कि हम सुबह भी मीठी वाणी बोलें, दोपहर को भी मीठी वाणी बोलें और शाम को भी मीठी वाणी बोलें। बाबा के हाथ में त्रिशूल है। इससे शिक्षा मिलती है कि तीनों तरह का शूल, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों तरह का शूल, तीनों तरह का ताप अगर बाबा के शरण में रहते हैं तो हमको नहीं व्याप्त होता है। कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज नहीं काहूँ व्यापा। तो राम राज्य का मतलब शिव परिवार से है, शिव राज्य से है और शिव बाबा से है। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि इस महाशिवरात्रि पर हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, प्रेम से रहें और एक दूसरे के लिए हम सदैव अपनापन दिखाएं, तब जाकर हमारा भोले बाबा प्रसन्न होंगे। अगर हम अपने मन में किसी के प्रति भी बैरी भावना रखते हैं तो हमारे बाबा हमसे रूठ जाते हैं। तो आज से बाबा के सर पे चंद्रमा का मतलब कि सदैव आप हर परिस्थिति में आप शांत रहें, कूल रहें। बाबा के गले में विष, तो बाबा अगर कोई आदमी विष भरा बात अगर आपको कहता है तो दो कान हैं, इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए। अच्छी बात बोलता है तो हृदय में धारण कीजिए। बाबा शिव हमको ये शिक्षा देते हैं कि जो विषाक्त बातें हैं उसको गले में धारण करें, हृदय में धारण न करें। अगर हमारे जीवन में कोई हमसे बुरी बात बोलता है तो हम अपने हृदय में धारण कर लेते हैं और हम उस बात को बार बार सोचते हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बाबा सिखाते हैं कि हमको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं। बाबा सदा मंद मंद मुस्कुराते हैं। माँ पार्वती बैठी हैं, उनके गोद में गजानन गणपति हैं।
बाबा के गोद में कार्तिकेय जी हैं और से पूरा परिवार शिव परिवार है। हमारा परिवार इसी तरह उमर भारी गांव में मैं आया था, राणा प्रताप जी के द्वारा मुझे मिले गुड्डू यादव जी जिन्होंने मंदिर बनाया, लेकिन आज पूरा परिवार मेरा, पूरा घर मेरा आज शिव परिवार हो गया है। कम से कम 1000 यहाँ के लोग दिन रात भगवान की पार्थिव शिवलिंग निर्माण किए और आज भंडारे में अब 5000 लोगों ने प्रसाद पाया और पा रहे हैं। तो कहने का मतलब 5000 का मतलब 5 तत्व, 5 तत्व में से हमें 1000 शिष्य मिल गए जो धर्म का काम करेंगे, शिव का काम करेंगे और शिव के वचनों को गांव-गांव, शहर-शहर में लेके जाएंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश को इतना मजबूत बनाएं। मजबूत बनाने के लिए हमको शिव परिवार, शिव दरबार जैसा व्यवहार रखना पड़ेगा। जब हम एक रहेंगे, अखंड रहेंगे, शिव बाबा के बन के रहेंगे तो हमारा देश मजबूत रहेगा। शिव बाबा से हमको शिक्षा मिलती है कि घर में एकता रखो, बैरी भावना मत रखो, और दूसरी कि देश की एकता अखंडता बना के रखना है। भारत माँ के लाल जो सीमा पे पहरेदार बने हैं उनके लिए भी हम लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं। जो शिव भक्त शिव पूजन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो कोरोना काल में संसार से चले गए हैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, उनको शिवलोक मिले। और जो हमारे आपके अपने इस संसार से चले गए हैं उनके लिए भी चारों पहर की पूजा होगी ताकि वो शिवलोक, गोलोक जाएं। और हम अपने पितरों को भी नमन करते हैं, अपने भक्तों के पितरों को नमन करते हैं और आप सबके पितरों को नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। कान में कुंडल, गले में हार, सब पितरों की जय जयकार। हे पितरों, सदा आपकी जयकार हो। आपने हमें शिव भक्त बनाया, अपने शरण में रखा। ओम 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 श्री हरिहरि ओम, ओम 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 शिव हरिहरि ओम। महाशिवरात्रि पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सबको आशीर्वाद। आप सब जहां भी रहें हंसते रहें, खेलते रहें, एक रहें, अखंड रहें। बोलो सदाशिव भगवान की, सदाशिव भगवान की, सदाशिव भगवान की, सदाशिव भगवान की, सदाशिव भगवान की। हर 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 हर। जय श्री कृष्ण। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।